हम लोग ना अंधेरे में जी रहे हैं। हमें पता ही नहीं है कि हमें क्या करना है और कैसे हम अपने समय को जो है ना ख़त्म कर रहे हैं और किन चीज़ों के पीछे पड़े और कहाँ काम करना चाहिए, ये हमें कुछ पता ही नहीं चल रहा। आज मैं ये चीज़ें शेयर कर रही हूँ इसलिए आपके साथ, क्योंकि मेरे पास कल एक काउंसलिंग आई थी। और जब कोई काउंसलिंग आती है तो आपको ना बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ समझने को मिलता है। तो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ ये चीज़ ज़रूर शेयर करनी चाहिए, क्योंकि वैसे लोग बहुत सारे होंगे यहाँ पर, क्योंकि उस दौर में हम भी थे। ऐसा नहीं था कि मैं नहीं थी, उस दौर में मैं भी थी। लेकिन ये होता है कि आप जागते कब हैं। तो आज इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि आप कहाँ ऐसी चीज़ों में गड़बड़ करते हैं, क्यों चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं हो पाती, क्यों चीज़ें अच्छे रिलेशन में नहीं जा पाती हैं, क्यों आप पैसे को मैनिफेस्ट नहीं कर पाते हो, क्यों नहीं आप अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ भर पाते हो। आज इसी के बारे में बात करूंगी, तो वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा। हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप लोग। वेलकम है आपका पीसफुल प्योरली सोल चैनल पर, और मैं हूं आपकी देविंदर, और आप लोगों के लिए हमेशा की तरह फिर एक नई नॉलेज भरी वीडियो लेकर आ गई हूं। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर भी करिएगा, और प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। होता क्या है कि हम लोग अंधेरे में जी रहे हैं। मैं बताऊँ कैसे। मैंने देखा कि हमारे यहीं पे पड़ोस में हमारी जो गली है उसमें ही कई दिनों से एक 2-3 दिन से ना बिल्ली की आवाज़ आ रही थी। किसी ने ध्यान ही नहीं दिया उस पर। मेरी आवाज़, मैं अंदर बैठी हुई थी, लेकिन मेरे कानों में वो उसकी आवाज़ पड़ रही थी बार बार। पहले मुझे लगा किसी ने पाली होगी, इसलिए किसी आवाज़ आ रही होगी। लेकिन जब मैं सुबह गुरुद्वारे तड़के जाती हूँ पाठ करके, तो मैंने कहा कि नहीं, कुछ तो है, कहीं इधर से ही आती। देखा तो वो एक शॉप वाले थे, उन्होंने शॉप छोड़ दी, उसके बाद वो वहाँ से चले गए। लेकिन वो अंदर जो थी सीढ़ियों का दरवाज़ा था, उसमें बिल्ली बंद रह गई। और मैंने देखा जो बिल्कुल क्लोज़ हैं, आसपास के लोग हैं, उनको कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। और जो मैं दूर बैठी हुई हूँ, जो मेरा घर थोड़ी दूर है, वहाँ मुझे उसकी आवाज़ सुनाई दे रही थी। मैंने, जिनकी वो थी बिल्डिंग, मैंने उनको फ़ोन किया। मैंने कहा ऐसे ऐसे आपकी बिल्डिंग में एक बिल्ली बंद है, प्लीज़ उसे निकालिए। वो आए, वो लोग, उन्होंने बिल्ली निकाली। उन्होंने बोला कि हमें आपने पहले नहीं बताया। मैंने कहा मुझे पहले ऐसा लगा कि जो बिल्ली है वो कहीं किसी ने पाली होगी तब करके। यहाँ से आप देखोगे एक चीज़, मुझे कैसे पता चला, क्योंकि मैं प्रेजेंट में रहती हूँ। प्रेजेंट में मतलब कि मैं जब पास बिल्कुल अभी जैसे अभी हूँ, अभी मैं अपने आसपास की आवाज़ें सुन पा रही हूँ, अपनी आवाज़ सुन पा रही हूँ, अपनी दिल की आवाज़ सुन पा रही हूँ, अपनी सांसों की आवाज़ सुन पा रही हूँ। यानी कि मैं जब भी कोई काम करती हूँ या कोई चीज़ करती हूँ तो मैं प्रेजेंट में कर रही होती हूँ, उसी समय उसी पल वहीं पर होती हूँ। लेकिन दुनिया अंधेरे में घूम रही है, लोग अंधेरे में घूम रहे हैं। फिर वो लोग कहते हैं, जैसे मैंने आपको बताया काउंसलिंग, कि हमारी ज़िंदगी में दुख क्यों आ रहे हैं। दुख तो आएंगे भाई, क्यों नहीं आएंगे। हम हर पल हर समय हम क्या क्रिएट कर रहे हैं। और जब हमें इस लॉ के बारे में पता चल गया कि हमारा जो लॉ है वो कहता है कि भैया प्रेजेंट में रहो, जो आप सोचोगे वही बनोगे, जो आप करोगे वही मिलेगा। लेकिन हम अंधेरे में घूम रहे हैं, हमें आसपास की कोई साउंड सुनाई नहीं देती है, हमें कोई पता ही नहीं चल रहा। हम तो पास की साउंड तो छोड़ो, हमें अपनी साउंड सुनाई नहीं देती है। कितने इसमें आप मुझे बताइएगा कमेंट करके, कितने आप में से लोग हैं, कभी आपने अपनी सांसों को सुना है सारा दिन, कभी आप सुनते हो अपने आप को, कभी अपनी बॉडी को आपने महसूस किया है, अपनी बॉडी की आवाज़ आपको सुनाई देती है कभी कुछ। जैसे कई लोगों को बहुत बड़ा कई बार कोई हेल्थ इश्यू हो जाता है, वो बॉडी उनको पहले वार्न कर रही होती है, लेकिन क्यों? क्योंकि वो अंधेरे में जी रहे हैं और उस तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं। बाद में वो पर्सन कहते हैं कि हमें ये दुख क्यों हुआ। अरे भाई, बॉडी पहले ही बताना शुरू कर देती है, लेकिन हम प्रेजेंट में नहीं रहते, हम अंधेरे में जी रहे हैं। हम अंधेरे में खाना खा रहे हैं, हम अंधेरे में अपनी ज़िंदगी को काट रहे हैं, अंधेरे में हम काम कर रहे हैं, अंधेरे में हम रिश्ते नाते निभा रहे हैं, अंधेरे में ही सारी चीज़ें हो रही हैं। यानी दिन तो उजाला तो मिला है हमें, दिन जागने के लिए मिला, रात सोने के लिए मिली, लेकिन हम दिन में भी जागते हुए भी हम सो रहे हैं। हम आसपास की चीज़ों को ऑब्ज़र्व ही नहीं करते हैं। कोई पास में अगर कोई जानवर भी बोल रहा है, हमें उसकी आवाज़ ही नहीं सुनाई देती है।
हम इतने अपने आप में मगन हो चुके हैं, इतना हम भूल चुके हैं, हमें किसी पर्सन की आवाज़ सुनाई नहीं देती है, हमें अपनी आवाज़ सुनाई नहीं देती है, क्योंकि हम इतना ज़्यादा अंधेरे में हैं। या तो हम पास्ट में रह रहे हैं, या हम फ्यूचर की चिंता लेके बैठे हुए हैं, या फिर हम ऐसी चीज़ों को ढो रहे हैं कि अगर हम इन रिश्तों को जो रिश्तेदारियां होती बहुत बहुत दूर तक, हम इनको नहीं निभाएंगे तो लोग क्या कहेंगे। अरे भाई, लोग कुछ नहीं कहते हैं। आप सिर्फ अपने अच्छे काम करो, अच्छे कर्म करो, गलत काम मत करो, क्योंकि गलत काम का नतीजा गलत ही मिलेगा, वो रह ही नहीं सकता है। अगर अच्छे कर्म होंगे तो अच्छा ही बेनिफिट मिलेगा। हर चीज़ ना बैलेंस में लेकर चलनी पड़ती है। ये नहीं होता है कि आप चीज़ें कुछ छोड़ दो या कुछ कर लो ना करो, नहीं, हर चीज़ को बैलेंस करो, अपनी लाइफ को बैलेंस करो, अपनी हर चीज़ को। तभी जब तक आप उस अंधेरे से निकल के बाहर को नहीं आओगे ना, आप अपनी चीज़ें अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। क्योंकि जब आदमी प्रेजेंट में रहता है ना, तो उसको आसपास की चीज़ों का एहसास होता है, उसको हवा का एहसास होता है कि यार मैं इतनी खुली जगह में रह रहा हूँ जहाँ से मुझे चारों तरफ से हवा आ रही है। नहीं तो कई ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल बंद गलियों में रह रहे हैं, जहाँ पे हवा लेने को भी तरस जाते हैं, धूप देखने को भी लोग तरस जाते हैं। वो उस चीज़ का एहसास तभी आएगा जब आप जागोगे, अंधेरों से बाहर निकलोगे। आपको हर चीज़ का एहसास तभी होगा जब आप जागोगे। अगर आप अपनी चीज़ों को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, अगर आप अपनी रिलेशन को हील करना चाहते हो, अगर अपनी ज़िंदगी को हील करना चाहते हो ना, तो आपको अंधेरे से रोशनी में आना पड़ेगा। जब तक आप प्रेजेंट में नहीं रहोगे, आप उस समय में नहीं रहोगे, जब तक आप ग्रैटिट्यूड नहीं करोगे, क्योंकि प्रेजेंट में रहकर ही आपको ग्रैटिट्यूड का महत्व पता चलेगा। क्योंकि प्रेजेंट में क्या होता है, मनुष्य आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व करता है, अपने पास देखता है, दूसरों के पास चीज़ देखता है, फिर उसे ग्रैटिट्यूड करने को, उसकी जब दिल से उसका ग्रैटिट्यूड निकलता है तो वो चीज़ें मैनिफेस्ट करता है अपनी लाइफ में। ऐसे ही रिलेशन होती हैं। कई पर्सन अनाथ हैं इस दुनिया में। जब आप प्रेजेंट में रहते हो तो आपको पता चलता है, उस रिश्तों की महत्व पता चलती है, तब आपका ग्रैटिट्यूड करने को मन करता है। पैसा तब आपके पास आता है जब आप प्रेजेंट में रहते हो, और जो भी चीज़ें हैं आपके पास, जब आप अपने आप को या उस पर्सन को देखते हैं जो बिल्कुल ही एक सड़क पर सो रहे हैं, जिनके पास बिस्तर भी नहीं है, तब ग्रैटिट्यूड करने को जब मन करता है ना, तो पैसा आपके पास आता है। काम छोटा बड़ा नहीं होता, आपकी सोच छोटी बड़ी होती है। और यही मैं कहना चाहती हूँ कि अंधेरे से निकलकर रोशनी में आइए। ज़िंदगी बहुत कुछ आपको दे रही है, आपकी हेल्थ भी अच्छी होगी, आपकी हर चीज़ अच्छी होगी, या इवन कि आप लाइफ जो ज़िंदगी खुशियों से भर जाएगी। अगर आप किसी परेशानी में भी चल रहे हैं, कोई आपकी लाइफ में चैलेंजेस भी चल रहा है ना, वो भी सारे ख़त्म होंगे। आप एक बार प्रेजेंट में तो आकर देखिए, कुछ दिन अपने आप को चैलेंज करिए। मैंने कल भी एक वीडियो मैंने आपसे एक शेयर करी थी कि आप अपने माइंड को हमारे रीप्रोग्राम करने की ज़रूरत है, क्योंकि वही पुरानी चीज़ें फीड कर रखी हैं, उन्हीं से हमारी ज़िंदगी जो है चलती जा रही है। आपने विचारों को बदलो, अपनी ज़िंदगी अपने आप बदल जाएगी। सिर्फ अपने विचारों को बदल लो। रोशनी में आओ, अंधेरा छोड़ो, रोशनी में आओ, ज़िंदगी चमक जाएगी। बिल्कुल चांद सितारों की तरह, सूरज की तरह आपकी रोशनी आपकी ज़िंदगी जो है चमक जाएगी। तो ये थी आज आप लोगों के साथ एक शेयरिंग। आप लोगों को कितनी ये वीडियो समझ में आई, कितनी ये ज़िंदगी आप लोगों को समझ में आई, मुझे प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ आप लोगों के साथ फिर किसी नई नॉलेज के साथ नई वीडियो में। टेक केयर, हमेशा हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। बाय बाय।